Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। चूँकि हब्स का बेहद जो है इस वक्त दौर दौरा है, हम सबको मालूम है गर्मी की शिद्दत कितनी है और पसीना रुकता नहीं है। सो इससे जुड़ी हुई बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो कि न्यूट्रिशन के हवाले से हमें मालूम होनी चाहिए, आज हम डिस्कस करेंगे। डॉक्टर हुमा जहांगीर मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हुमा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। सो ये कितनी गर्मी और कितना पसीना और किस तरह का मौसम है, तो बीइंग न्यूट्रिशनिस्ट क्या सजेस्ट करेंगी कि हमें इस मौसम में क्या करना चाहिए? फरा देखें, हब्स का मौसम तो अब कुछ ही दिन हुए शुरू हुआ है। उससे पहले एक बहुत शदीद हीट वेव थी और उसमें मैंने बहुत से पेशेंट्स ऐसे देखे जो हीट स्ट्रोक के साथ, हीट एग्जॉशन के साथ, बच्चे बड़े बूढ़े, मतलब सारे के सारे ना। अच्छा, मुझे उसमें ये फ़ील हुआ कि हमारी अवेयरनेस, हम ज़्यादातर बीमारी पे फोकस करते हैं लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमारी इनटेक, हम खा रहे पी रहे क्या हैं और उससे हम कैसे अपने आप को जो है वो इन चीज़ों से महफूज रख सकते हैं। तो उसमें मेरा ये उन लोगों से भी यही था और आज भी मैं यही शेयर करना चाहूँगी कि देखें, ये चीज़ें बहुत बड़ी होती हैं लेकिन इनकी रेमेडीज़ बहुत छोटी छोटी होती हैं। आपने सिंपली जो आपके घर में चीज़ें हैं, फूड प्रोडक्ट्स, आप उन्हीं को यूज़ करके अपने आप को बहुत बेहतर बचाव कर सकते हैं। हब से ले लें, देखें कितना पसीना आता है। अब पसीना, हमारे दिमाग में है कि पसीना है, लेकिन पसीने में आपके बहुत सारे सॉल्ट्स निकल जाते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स निकल जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सोडियम, पोटेशियम, इस तरह की चीज़ें, कैल्शियम। अब हमने क्या करना है कि हमें बहुत गर्मी लगती है, हम कोक खोलते हैं, पी लेते हैं। हम कोई बेवरेज खोलते हैं, कोई जूस ले लेते हैं, हम वो पी लेते हैं। ठीक है, मतलब आपको प्यास भी बुझती है, सब चीज़ें, लेकिन देखें ये बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है। और पानी का नेमल बदल नहीं है, नेमल बदल रही है, यानी आपको प्यास लगे तो आपने ज़रूरी है पानी पीना बिल्कुल है। ठीक है। कोशिश ये करें कि गर्मियों में बहुत आप टू मच नहीं भी अगर पीते, अव्वल तो लोगों को प्यास इतनी लगती है, पीते हैं, लेकिन मैंने देखा यंग जनरेशन पानी नहीं पीती। वो ज़्यादातर ट्राई करती है कि कोई भी कोल्ड ड्रिंक मिल जाए, कोई भी जूस मिल जाए तो वो पी लेते हैं। चलिए, अगर आपको है ये बच्चों में भी और कई दफ़ा एडल्ट्स को भी आदत होती है ज़्यादा, तो आप कोशिश ये करें आप स्कंजबी बना लें। मतलब कितनी अच्छी चीज़ है, प्योर वाटर, लेमन आप उसमें डालें, आप उसमें शुगर ना डालें, आप उसमें हल्का सा नमक डालें, थोड़ा सा शहद डाल लें, सारे प्योर इंग्रेडिएंट्स हैं। वो आपकी बॉडी को इतनी नरिशमेंट और बूस्ट देते हैं एकदम से कि वो आप एक ग्लास भी पियेंगे और उसमें बर्फ़ डाल के ठंडा ठंडा बना लें और वो आप एक ही ग्लास लेंगे एंड यू विल सी द डिफरेंस। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक हैक भी बताती होती हूँ। अच्छा। वो मैं इससे कहती हूँ फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपकी बहुत, देखिए कई दफ़े ऐसे फील होता है कि आपका दिल बैठ रहा है, गर्मी पसीना, और आप कहते हैं बस एग्जॉस्ट हो गए हैं बिल्कुल। उसमें ये करें कि आप पानी का ग्लास लें, बेशक शिकंजी बना लें और बेशक लस्सी बना लें, पतली सी बना लें, और उसमें 2 चम्मच ORS के डाल लें। ठीक है, यू विल हैव फुल इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इमीडिएटली और वो आपको इतना अच्छा बूस्ट देता है, आपके इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस रखता है। अच्छा, जिन लोगों को ये लगे कि ब्लड प्रेशर हाई रहता है या हाई होने की टेंडेंसी है, तो वो फिर ORS को अवॉइड करते हैं, तो उनके लिए फिर क्या रेकमेंड करेंगे? एक ज़माना था कि डॉक्टर्स भी कहते थे कि ORS को आप ज़रा केयरफुल यूज़ करें, उसमें सोडियम होता है। और शुगर के भी पेशेंट्स को भी कहते थे कि जी शुगर भी होती है बीच में। लेकिन अब ये है कि सिंस ये जो है ये अप्रूव्ड है, ये ORS अप्रूव्ड है और ये बेशक इनको कहते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स। रिहाइड्रेशन हमारी ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, ब्लड प्रेशर जो है ना ORS से इतना एक्सीड कभी भी नहीं करता अनलेस एंड अनटिल कोई पेशेंट अपनी दवाई ना ले रहा हो। इतना एक्सीड नहीं करता कि वो डेंजरस हो जाए। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बहुत डेंजरस है कि उसमें पेशेंट फेंट कर गया, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है। आप बीपी चेक करेंगे, बीपी हाई है, आप कहेंगे बीपी तो लो नहीं है, पेशेंट कैसे फेंट हो गया। सो ये चीज़ें मद्देनजर रखते हुए हम, यही मैं आपको बताई थी कि हैक में ये है कि बेसिकली तो ORS का ये होता है कि एक पैकेट है, 4 ग्लास पानी है, आपने उसमें बनाना है और आप उसको पीते हैं। दैट इज़ फॉर डिहाइड्रेशन। जो लोग लेथार्जी फील कर रहे हैं, लगता है पसीना पसीना हो के पूरे दिन के बाद, नकाहत है, थकन हिला है, नहीं उठ जा रहा, दिल नहीं कर रहा कुछ करने को, नींद का जैसे लग रहा है नींद आई जा रही है, मनूदगी है, उस चीज़ को आपने केटर फॉर करने के लिए ये बना के आपने पी लेना। बहुत सारा पानी पिए,
बहुत सारे लिक्विड्स लें, बड़े घर में अच्छे देसी तरीके होते हैं लिक्विड्स लेने के, और फूड ले, ऐसे फ्रूट्स लें, तरबूज ले लें, कितना पानी होता है उसमें, उसका जूस भी बड़ा अच्छा बन जाता है, सिंपल। खरबूजा ले लें, मतलब मेलन में, वाटरमेलन में, फिर वो जो होता है सरदा गर्मा, कितना उसमें वाटर फ्लूइड होता है, आप वो ले लें। तो वो इतनी, ये चीज़ें आपको इतना बूस्टअप, एंड देन इट इज़ गिविंग यू हेल्थ। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ के बारे में गाइड कर दीजिएगा, नमक के बारे में। आप न्यूट्रिशनिस्ट ने बहुत ज़्यादा एक वो किया है कि नमक नहीं ऐड करें आप किसी भी चीज़ में। जिन लोगों को इस तरह से प्रॉब्लम हो रहा है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का, क्या वो पिंक सॉल्ट भी नहीं यूज़ कर सकते? क्योंकि उसके अंदर तो इटसेल्फ इतने सारे मिनरल्स जो हैं वो होते हैं कि वो, जैसे आप कह रही तरबूज खा लें या सरदा खा लें, उसके ऊपर थोड़ा सा अगर वो स्प्रिंकल कर लें, तो क्या वो उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसको भी अवॉइड करना चाहिए? अच्छा, अब आप ये देखो ना फरा कि salt in itself, whatever it may be, causes high blood pressure. Why? वो वाटर को रिटेन कर लेता है। जब हम ORS भी देते हैं तो हम उसमें जो सोडियम होता है, जो सॉल्ट होता है, वो इसलिए दिया जाता है कि जो पसीने से पानी निकल रहा होता है वो बॉडी थोड़ा सा रोक ले, अपने अंदर रख ले। लेकिन जिनका ब्लड प्रेशर हाई है, उनके अगर अंदर वाटर रिटेंशन होनी शुरू हो जाएगी तो उनका तो ब्लड प्रेशर कहीं से कहीं चला जाएगा। तो हम ये कहते हैं आप सॉल्ट इस्तेमाल करें, पिंक सॉल्ट बेतहाशा इस्तेमाल करें जितना मर्जी, लेकिन खाना पकाने में एडेड नहीं। अच्छा, मतलब अपने ऊपर से नहीं छिड़कना। ठीक है। चाहे वो खीरे हैं, चाहे वो तरबूज है, वो आई वुड नॉट सजेस्ट। बिल्कुल सही। अच्छा, खाने पीने में और क्या ऐसी गाइडलाइंस है जिनको खास तौर पे फॉलो करना चाहिए? अच्छा, मेरा ख्याल ये है कि खाना और लाइफस्टाइल इन समर्स इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। मेरा ये ख्याल था, देखें हर घर में आप अलग अलग तो खाना नहीं पकाते, बूढ़े भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, जवान भी होते हैं। दही का इस्तेमाल बहुत करें, ठीक, बहुत योगर्ट यूज़ करें, चाहे उसमें सालन में करें, कड़ी बना लें, इस तरह से। दूसरा, आप मेरे ख्याल में ये कर सकते हैं कि अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करें। अर्ली मॉर्निंग अपना काम करें, 12 बजे से 3 बजे तक सन अवॉइड करने की कोशिश करें, और अगर निकलते हैं तो जैसे मैंने आपको कहा है कि हेड कवर होना चाहिए। और उसके अलावा ये है कि आप बाहर निकलते हैं, अपने पास पानी की बोतल रखें, एक सिप आप करके वो पानी की बोतल लें। घर वापस आते हैं, आप कोशिश करें कि कोई दही से स्टार्ट करें खाना, चटनी बना लें, कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर लहसुन और अदरक वगैरह डाल के आप अपनी चटनी बना लें, टमाटर के साथ बना लें। टोमेटो इज़ अ वेरी गुड न्यूट्रिएंट, आप वो उसके साथ बना लें, वो यूज़ बहुत महंगे हैं आजकल। हाँ, हालांकि गर्मियों में सर्दी वो तो दही भी वैसे तो खैर बहुत महंगा, लेकिन दही आप घर में जमा सकते हैं, ठीक है, तो वो रिलेटिवली आपको सस्ता पड़ जाएगा। ठीक है। तो आप सालन में यूज़ कर रहे होते हो तो टमाटर का आपको वो फ़ायदा मिल ही जाता है। राइट। बट वही वाली बात है ना कि कुक्ड इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ज़रा आप अपनी न्यूट्रिशन खो देते हैं। जो रॉ होते हैं, जो ताज़ा सब्ज़ी या ताज़ा सलाद है, खीरे ले लें, वो इतने महंगे नहीं हैं, और उसकी आप बंद गोभी के साथ सलाद बनाएं और आप उसको हल्का सा नींबू उस पर छिड़क के वो ले लें दही के साथ। ठीक है, अमेजिंग। आप कह रही हैं कि कच्ची सब्जियां और फल जो हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें, पानी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा रखें। पानी की बोतल आप हर वक्त अपने पास रखें, ठीक है, उसको सिप सिप आप, यू विल नेवर फील कि आपकी थकावट है या आपको मतलब लेथार्जी, नींद आ रही है, एक्टिव रहते हैं थ्रू आउट द डे। अच्छा, ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं उनके लिए ख़ास तौर पर इस महीने में, इन दिनों में क्या बताएंगी आप एहतियात, और कैसे वो मैनेज करें? अगर तो उनका कंट्रोल ब्लड प्रेशर है, फिर तो मैं उनको ये सजेस्ट करूँगी कि, और दे आर नॉट डायबिटिक्स, क्योंकि आमतौर पर डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर साथ साथ चल रहा होता है। अगर वो डायबिटिक नहीं है, सिर्फ ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो मैं उनको ये सजेस्ट करूँगी कि जिसको कहते हैं कच्ची लस्सी, दूध और थोड़ा सा पानी, दही भी नहीं, आम सिंपल आप समझ लें कि हाफ कप ऑफ मिल्क, रेस्ट इज वाटर, पानी सारा मिला के उसको वो आप दिन में 1 या 2 दफ़ा ले लें। ठीक है, वो आपको बहुत बेहतर बूस्ट देगा, एपिटाइट को भी कंट्रोल रखेगा, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल। अच्छा, वॉक हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं वॉक ज़रूर करें। अब वही वाली बात है कि अगर आप वॉक कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि तो आप इवनिंग में करें, ठीक, दिन में ना करें, क्योंकि दिन में आप जितना वॉक करेंगे उतना आपका वो पसीना बहेगा, ब्लड प्रेशर कभी हाई कभी लो फ्लक्चुएट कर जाएगा। तो थोड़ा सा अपनी डाइट को आप फ्रूट्स पे ज़्यादा कर दें। कोशिश ये करें कि फैट्स, बड़ा गोश्त,
इस तरह के ये जो होते हैं हमारे नट्स वगैरह, नॉट इन ये समर्स, इन महीनों में ना लें। इन महीनों में ना लें। हाँ, लेकिन वो अभी ईद गुजरी है ना, तो बहुत सारे लोग अभी तक गोश्त जो है उसको बहुत ज़्यादा यूज़ और कर रहे हैं। बहुत गर्मी है गोश्त के लिए, गोश्त को तो हजम करने के लिए ही बॉडी को इतना एफर्ट करना पड़ता है। तो वही बात है कि कोशिश करें थोड़ा सब्जियों की तरफ, कद्दू हो गए, बहुत अच्छी नरिशमेंट आती है उससे, टिंडे हो गए, आपकी भिंडी, ओकरा इज़ अमेजिंग, जिसको लेडी फिंगर कहते हैं, वो समझ में आपके लिए बहुत अच्छी है, वो आप लें। और स्पेशली डायबिटिक्स के लिए और जो हमारे पेशेंट्स हैं हाइपरटेंशन के, ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए, भिंडी इज़ वन ऑफ द मिरेकल सब्जियां, मैं आपको बताऊं। अच्छा, ये जैसे हम कुक करते हैं ऐसे कुक करके सिंपल इसको? जैसे कुक करते हैं, ठीक है। आप इनको कुक करके सिर्फ फ्राइंग कम रखें, मतलब घी कम रखें, बाकी आप उसको जैसे बनाते हैं वो इतनी अच्छी है ब्लड प्रेशर के लिए, चपाती के साथ, और आप साथ अपने थोड़ी सी चटनी बना लें, एंड यू विल हैव अ वेरी नरिशिंग मील। बिल्कुल सही। अच्छा, ये बातें जो हैं ये आमतौर पे घरों में प्रैक्टिस की जा रही होती हैं। हाँ। और ये जो हमारी देसी एक फूड है उसमें ये बड़ा ये तमाम चीज़ें रूटीन में शामिल होती हैं। कुछ और ऐसा जो कि आप हमें बताना चाहें डॉक्टर हुमा? अच्छा देखें, अब डिपेंड करता है बजट पे भी थोड़ा सा ना, कि अगर आपका, तो मुझे ये लगता है कि जिस तरह जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं, और मैंने देखा गर्मियों में ना यूटीआई की वजह से भी ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है। अच्छा। किडनीज के ऊपर ज़रा थोड़ा सा लोड ज़्यादा होता है ना, पानी कम होता है, पसीना बहुत आ रहा होता है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम लोगों को कहे कि क्रैनबेरी जूस लें, 1 या 2 ग्लास। और कैसे वो आइडेंटिफाई करें कि उनको यूरिनरी इन्फेक्शन का, यूटीआई का मसला है? इन्फेक्शन के लिए नहीं होता ये बेसिकली किडनी हेल्थ के लिए होता है। ठीक है। इन्फेक्शंस में भी यूज़ करते हैं, लेकिन हम तो अभी एक हेल्दी पर्सन जिसको क्रैनबेरी जूसेस हाइपरटेंशन जो है, है वो अगर बॉक्स्ड आ रहे हैं तो क्या वो भी उतने ही इफेक्टिव हैं? हाँ, वो कोई मसला नहीं, आप उसको एज अ जूस भी ले सकती हैं, एज अ फूड भी ले सकती हैं, वो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जो क्रैनबेरी है वो किडनी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और किडनी इज़ द मेजर ऑर्गन फॉर हाइपरटेंशन, सो ये सब कोर रिलेटेड है। ठीक है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर आपने कोई एफर्ट करनी है कि अपनी हेल्थ को अच्छा रखें, तो क्रैनबेरी इज़ वन ऑफ द बेस्ट। खरबूजा भी बहुत अच्छा है, क्योंकि खरबूजा करता है डायूरेसिस, विच मीन्स कि ज़्यादा आपको यूरिन पास होता है और किडनीज आपकी फ्लश आउट होती हैं। ठीक है। तो फूड भी, बहुत सारे लोग इस काम के लिए चाय जो है उसको यूज करते हैं कि अच्छा, आई वुड नॉट इन समर्स, सर्दियों में बिल्कुल। ठीक है। कैफीन नहीं, कैफीन ब्लड प्रेशर हाई करती है, और कैफीन जो है वो आपको ज़्यादा डिहाइड्रेट करती है। तो जिन लोगों को चाय पीने की आदत है और वो नहीं रह सकते, अगर वो ना चाय पिए तो उन्हें सर दर्द होना शुरू हो जाएगा या इरिटेबिलिटी हो जाएगी, वो क्या करें, वो कैसे मैनेज करें कि बिल्कुल ही वो नहीं छोड़ सकते? तो फिर वो पिए, चाय तो पिए बेशक। देखिए मैं तो हाइपरटेंशन के रिलेशन से बात कर रही थी। वैसे तो चाय जो पीते हैं वो चाय नहीं छोड़ते, उसके साथ एडेड चीज़ें कर लेना, मतलब उनके पास पानी हो, उनके पास जब वो घर जाते हैं तो कोई स्कंजीवी बना के रखें ठंडी करके, सो दैट, देखिए आप दिन में 20 दफ़ा अगर चाय पी रहे हैं तो आप उसको अगर 10 दफ़ा कर दें, या अगर आप 10 या 5 दफ़ा पीते हैं, कई लोग तो होते हैं सचेन स्मोकर्स होते हैं, उसका वो टी ड्रिंकर्स भी ऐसे होते हैं, एक कप आ रहा है और दूसरा जा रहा है, उसको थोड़ा सा कर्टेल करके। मौसम के लिहाज से हाँ। अपने सिर्फ ड्रेसेस को नहीं, अपने डाइट को भी थोड़ा सा चेंज करें ताकि आप सेहतमंद रह सकें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर हुमा, बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पे एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात मैं करवाऊंगी अपनी मेहमान से, और मेरी आज की मेहमान एक बड़ी इंस्पिरेशनल लेडी हैं जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया है रेसिंग की दुनिया में। लेकिन ब्रेक के बाद होगी हमारी उनसे मुलाकात। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।